एक्सीडेंट के बाद। हाँ अच्छा वहाँ आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके, उनका इंतजार करने के पहले उनके घर वाले आ गए, उनको फ़ोन कर दिया गया था, उसी के फ़ोन नंबर से ट्रेस करके उनके घर वालों को कहा भाई ये फला यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हुए हैं। तो घर वाले उसको उठा के अस्पताल ले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद एम्बुलेंस और पुलिस आई। क्या फायदा अगर आप सूचना देने के बावजूद आप तत्काल उस पर कार्रवाई किसी घटना पर नहीं करते जो कि सीरियस है, लाइफ एंड डेथ की बात है, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। ये नहीं कि पुलिस को सूचित कर दिया तो तो बस हमारा तो काम, अपराध कोई हो रहा है तो उसको हमें इंटीमेट करना ही काम हमारा है। आईपीसी तो आपके हाथ में है, आप कार्रवाई कीजिए। तो इसमें कहने का मतलब मेरा यह है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घटना को हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं उस पर विश्वास करते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई अवश्य करें। का मतलब है कि हम अपने समाज को सुधारें, और समाज को कैसे सुधारें, बहुत सारी बातें अभी कही गई है। जो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, जो गलत काम हो रहा है उसके लिए इन्फॉर्म किया जाए। अभी मिश्रा जी ने कहा कि कोई नहीं सुनता। मैं आपके संज्ञान में ला दूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं उजियारपुरा में रह रहा हूँ, उजियारपुरा से लगा हुआ है। मेरे बगल में प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। होता क्या है कि उजियारपुरा वाले सुबह से लेकर शाम तक हम ताश पीटते हैं, वहाँ दारू पीते हैं और भी नशा करते हैं। जो रात के 12 बजे एक बजे तक कोई सुन रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो लोग पड़े रहते हैं। मैंने 2-3 बार पुलिस वालों को बताया, 112 पे मैंने फ़ोन किया, एक सिपाही भेजा, मोटरसाइकिल से आया, 2 सिपाही आ गए। उन्होंने कहा अरे सालों तुम क्या करो, भाग जाओ। भाग गए बस। उसके बाद सुबह फिर आ गए। तो ये तो पुलिस का मतलब ये कि पुलिस को मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी घटना और बता दूं मैं, मेरी गली के कोने पर इंटर कॉलेज में लेक्चरर थी मिस्टर मैडम जोशी जी। वो 70 पढ़ी नहीं, मरने के बाद जब बदबू आनी शुरू हुई तब मैंने कहा भाई तुम्हारा हो जाए सपना मोहल्ले वालों। तब तो मैं नया आया था, अभी भी वो मकान खाली पड़ा हुआ है। मैंने पुलिस वालों को 10 बार कहा, मतलब एसएसपी नगर के यहाँ जाकर मैंने कहा अरे इसमें चौकी खुलवा दो, तुम्हारे पास नहीं है। अब उसमें क्या है, वो उल्लू के पट्टे इतने हरामी हैं, वो उसके जो भी पैरोकार हैं वो पैरोकार नहीं है। वो क्या है, अबे जब उसका क्रिमिनेशन किया गया तब पुलिस वालों ने तो बेचारों ने मतलब डेड बॉडी लेके गए, उन्होंने क्रिमिनेशन किया वो उसका। अबे तुम कहाँ से आ गए मेरे समझ नहीं आ रहा। कोई वकील है वो हरामी नंबर 1 का, जिन्हें पता नहीं क्या कुछ लगता है नहीं लगता है भगवान जाने, वो खामोखा का बवाला। वो पहले तो उसने एक पर्चा सा लगा दिया, उसके बाद उन्होंने पकड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई चौकी में मैंने इसको चौकी में बुलाया गया। मैंने कहा भाई इसके पास अगर कोई प्रमाण हो कि भाई ये इसकी भूआ की या फलाना का दिमाग जो भी कुछ हो, कोई रिलेशन ना हो तो बताइए। उसने कुछ नहीं प्रस्तुत किया, उन्होंने भाग यहाँ से पुलिस वालों ने बता दिया चौकी में। ये भौतिया प्रभाव की बात है। आज वो मकान में क्या हो रहा है कि दुनिया भर का पूरा जो है मोहल्ले वाले डाल रहे हैं, और उसकी दुर्गंध जो आती है वो मतलब ये कि एक अड्डा बना हुआ है सही मायने में। उसमें कुरियारपुरा के जितने भी क्राइम होते हैं वो सब आके वहाँ बैठ जाते हैं, सब छुप जाते हैं उसमें आके। तो ये तो हालत हो रही है। मैंने एसएसपी महोदय से कहा, और मैंने जो पिछले एसएसपी महोदय से कहा, मैं पहले से कहता चला रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। अरे भाई तुम ये बताओ, जब तुम क्रिमिनेशन तुम कर रहे हो उस डेड बॉडी का, अरे कौन बारिश होगा? तुम उल्लू के पट्टो, तुम नहीं हो बारिश है? सही बात। ये पुलिस वाले का इकाई के लिए है। जब तुमसे कहा जाए, तुम्हें मालूम है कि इसका कोई बारिश नहीं है, तो तुम इसमें चौकी क्यों नहीं खोल देते भाई? एक सेफ्टी भी हो जाएगी, एक क्राइम भी कम हो जाएगा, लेकिन नहीं उसको नहीं करेंगे।
नमस्कार सम्मानित साथियों, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जा रहे अपराध और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पेंशनर्स आगे आए हैं और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आगामी 13 सितंबर को एसएसपी पीएन मीणा जी की अध्यक्षता में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एक विचार गोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पेंशनर्स की एक्टिव टीम एक्टिव हो गई है और इसी को लेकर इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पेंशनर्स की एक्टिव टीम की आज यहाँ पर अरुणोदय धर्मशाला में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में आगामी 13 सितंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न टीमों का गठन कर उन्हें दायित्व सौंपे गए और इस अवसर पर जो सबसे बड़ी बात लोगों ने बात रखी अपनी मीटिंग में, उसमें कहा गया कि इससे पूर्व भी 9 सितंबर 2023 को यही कोतवाली के परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक पुलिस विभाग के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो भी तय हुई थी बातें, उनका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो वक्ताओं ने जोर दिया कि उस मीटिंग में जो निर्णय हुए थे, जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उनका इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात, वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया, कहा कि जो हल्द्वानी शहर में नगर निगम प्रशासन द्वारा एक से एक पार्क तो बनाए गए हैं, लेकिन ये पार्क जो हैं नशेड़ियों के और अराजक तत्वों के अड्डे बन गए हैं और नगर प्रशासन मूक दर्शक है। इन पार्कों में के देख रेख का कहीं लावारिस पड़े हैं ये पार्क। और ऐसी दूसरी जो चिंता लोगों ने व्यक्त की वो है जो यहाँ पर आवारा पशुओं के कारण जो आए दिन मौत की चपेट में आ रहे हैं लोग, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर वरिष्ठ जन इन दुर्घटनाओं की चपेट में आ रहे हैं। उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर आरोप लगाया गया कि नगर निगम प्रशासन इन पार्कों की देखभाल और आवारा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने के मामले में नगर प्रशासन की भूमिका बिल्कुल मूक दर्शक रही, जिसकी घोर निंदा बैठक में की गई। और इसके अलावा बैठक में जो एक्टिव टीम की पहले 13 सदस्यीय एक्टिव टीम थी, उसका विस्तार करते हुए 21 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, जो इसमें 8 नए सदस्य जोड़े गए। उसमें हैं दिनेश चंद पाठक, नवीन चंद पंत, नरेंद्र चंद जोशी, दया किशन पंत, NC जोशी, महेश राम आर्या, जगदीश चंद आर्या और राकेश पांडे। ये 8 नाम और सम्मिलित करते हुए कुल 21 लोगों के एक्टिव पेंशनर से एक्टिव टीम का अब विस्तार किया गया है इसमें। और एक्टिव टीम का दावा है कि उसने उन्हें खुली अपील की है, एक्टिव टीम ने जब से गठित हुआ इसका, कि कहीं पर भी किसी भी पेंशनर्स को अगर किसी भी मामले में कोई दिक्कत होती है तो वो एक कॉल करके देखें। एक कॉल करते ही सारी एक्टिव टीम उसके पास मदद के लिए खड़ी होगी। इस कमिटमेंट के साथ जो एक्टिव टीम लगातार रचनात्मक कार्य करते आ रही है, उससे एक्टिव टीम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और संघ ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूती मिल रही है लगातार। तो आगे इस पूरे मामले में आगामी 13 तारीख को जो भी
विचार मंथन होगा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, उसका कवरेज पूरा आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।